एक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य में लीन हुआ, ईश्वर की खोज में लगा हुआ है, उसी के कंधों पर इस पृथ्वी और द्योलोक का भार है। और वह इस ब्रह्मचर्य का प्रतिक्षण पालन करता हुआ अपने आचार्य को तृप्त करता है, संतृप्त करता है। भार ऐसे नहीं कि उसके कंधों पर भार आ गया है। हम भी समझते हैं कि एक ब्रह्मचारी के ऊपर ही इस द्यो और पृथ्वी लोक की जिम्मेदारी है। हम किसी भी परंपरा से हों, वेद हमारे लिए प्रमाण है। वेदों में यह कह दिया तो हम मान ही लें, परंतु इसके कुछ और भी उदाहरण मैं आपको देता हूं। ब्रह्मचर्य के ऊपर कभी भी जब बात आती है, अभी तक मुझे केवल एक ही दृष्टांत याद आता है बार बार, दूसरा अभी मन में कोई स्थान बना ही नहीं पाया। बहुत समय पहले की बात है, तब मैं पतंजलि भी नहीं आया था। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक किसानों की सभा में हमारे यहां आए थे और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से आप रासायनिक खाद का, उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, वह साक्षात आप देख सकते हैं कि आपके यहां का जल स्तर कितना नीचे गिर गया है। बच्चों में जहर, ब्लड कैंसर तक कीटनाशकों के कारण से हो गया है। इन कीटनाशकों को हटाइए। और एक साधारण सी बात बताई, घर में गौ पालिए, गौ के गोबर में थोड़ा सा गोबर और गुड़ और उस थोड़ा सा अनाज ले लीजिए जो आपने उगाया है, उसको पीस लीजिए, पीस के उसी का आटा उसी में मिला दीजिए। उसका थोड़ा प्रोसेस बताया, आगे बहुत सारी बातें बताई और बताया कि इसको डालिए, इससे आपका अच्छा खाद लगता है। मेरे दिमाग में तभी से चलना शुरू हो गया कि ये जो बीज आया था, ना तो हम उसको खा सके ना हम उसको बो सके, तो उसका करना क्या है। उसको तो उन्होंने बता दिया जी कि उसको पीसना है और उसको खाद मिला देना है, वापस मिट्टी नहीं मिला देना है। मैं सोचता रहा, काफी छोटा था तो सोचता रहा। फिर स्वामी जी के श्रीमुख से फिर ब्रह्मचर्य की बातें सुनी। फिर मैंने दोनों में एक संबंध बनाया। मैंने देखा कि किसान जब अपने खेत में अनाज उगाता है, बीज प्राप्त करता है, उसमें से कुछ तो वापस खेत में ही बिखेर देता है ताकि वो आगे और अधिक अनाज ले सके। लेकिन उसी का कुछ हिस्सा वो बोता नहीं है, उसको पीसता है। उसको पीसता है, खाद में मिलाता है, खाद बनाता है और सुपुर्द कर देता है उसी जननी मातृभूमि के जहां से वो निकला था। ब्रह्मचारी भी कुछ इसी प्रकार से है। यदि हम पृथ्वी से सारा कुछ लेते ही रहे, ईश्वर से सब कुछ लेते ही रहे, तो देंगे कब। अनंत जन्मों से हम लेते आ रहे हैं, अनंत जन्मों तक लेते रहेंगे। ईश्वर के इस कार्य में हम कब योगदान देंगे। ठहर कर यह सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे मित्रों, कहने और सुनने को ये छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन ऐसा मैंने पाया है कि कोई छोटी सी ही बात व्यक्ति को हिलाती है, बड़े बड़े उपदेश नहीं। मैं तभी, जिस दिन ये बात मुझे समझ आई, मैं उसी दिन चला आया कि हमें अब उसी मातृभूमि में आत्मसात होना है। मरना तो सबको है, हमें मरना नहीं है, हमें खपना है। एक अनाज का दाना यदि आप बोते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या देगा, 5 दाने 10 दाने। लेकिन एक दाना जब मातृभूमि में आत्मसात होता है ना, तो उसके संस्कार हजारों पौधों में आकर निकलते हैं। ऐसे एक ब्रह्मचारी है। वो आगे सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए नहीं होता है, लेकिन उसका आदर्श, उसका व्यक्तित्व, उसका ज्ञान हजारों लाखों नहीं करोड़ों में झलकता है। ऐसा आज के समय में हमारे सामने एक एक नहीं, 2-2 नहीं, 3-4 उदाहरण हमारे सामने ही हैं। श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य जी तथा 2-2 गुरु, दादा गुरु जी महाराज हमारे सामने हैं।
मेरे साथियों, ब्रह्मचर्य की बात कि ब्रह्मचारी ही क्यों, हम तो ग्रस्त रहकर भी ये कार्य कर सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो बात कही, हम उस समय नहीं थे, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार हमें याद दिलाते रहते हैं कि संसार का जितना भला, जितना कल्याण एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी कर सकता है, उतना कोई नहीं कर सकता। यह भी हमारे लिए प्रमाण है। अतएव मेरा उन सभी मेरे भाइयों बहनों से आह्वान है कि शार्स परंपरा, गुरु परंपरा, अपनी वैदिक परंपरा से आकर जुड़े, इसका हिस्सा बने। और यह मात्र कहने के लिए नहीं कि हमारा भारत विश्व गुरु है, ये था, ये कब होगा, क्योंकि कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। मैं उन सभी का आह्वान करना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हमारे साथ परिवार में सब कोई हमारे साथ पीछे खड़े हैं। मैं उनका भी आह्वान करता हूं जो ये कहते हैं कि हमारे साथ कोई भी नहीं। जिनके साथ सब कोई खड़े हैं वो अवश्य आए, क्योंकि उनके पीछे संभालने वाले हजारों लोग हैं। उनकी चिंता ना करें, वो चले आए, और वो भी अवश्य आए जिनके पीछे कोई नहीं, जिनका साथ देने वाला कोई नहीं, क्योंकि उनको सिद्ध करना है कि यदि आप हमारा साथ देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन आप हमें चरम को, उत्कर्ष को छूने से नहीं रोक सकते। मैं आह्वान करता हूं उन सभी भाइयों बहनों का जो कहते हैं कि यह तो एक ही जन्म है, इससे पहले भी मैं नहीं था, इससे बाद भी नहीं रहूंगा। और मैं आह्वान करता हूं उन भाइयों बहनों का भी जो कहते हैं कि मैं अनादि से अनंत तक चला जाऊंगा, मैं जर हूं, अमर हूं, मैं आत्मा हूं। जो कहते हैं कि मेरा यही एकमात्र जीवन है, वो अवश्य आए, क्योंकि एकमात्र जीवन है। आप चले जाएंगे तो आपको याद कौन रखेगा? आप इस सुंदर सृष्टि, इस सुंदर पृथ्वी के इन प्यारे प्यारे वासियों के कोमल कोमल हृदयों में हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर और अविनाशी बनकर रह सकते हैं। मैं आह्वान करता हूं उनका भी जो कहते हैं मैं अनादि हूं, मैं अनंत तक जाऊंगा, मैं आत्मा हूं, क्योंकि आप अनंत से ईश्वर के द्वारा दिए गए सब भोगों को भोग रहे हैं, पृथ्वी पर आते रहे हैं, भोगते रहे हैं, जाते रहे हैं। एक जन्म तो इसकी सेवा में भी दीजिए, एक जन्म तो चाहिए। हम 2 रुपए का प्रोडक्ट, एक कोई बिस्किट का पैकेट लेते हैं तो 10 रुपए चुकाते हैं। अनंत से हम उस ईश्वर के दिए हुए सब सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, क्या हम एक जन्म भी नहीं दे सकते? मैं आह्वान करता हूं उन सभी भाइयों बहनों का जो कहते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, और मैं आह्वान करता हूं उन लोगों का भी जिनको इस देश में अपार संभावनाएं दिखती हैं, क्योंकि जो कहते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, वो आए और देखें हमारे दिव्य आत्मा, दिव्य हमारे भाई बहनों को कि उन्होंने असंभव को संभव में कैसे बदला है। और जो कहते हैं कि इस देश की अपार संभावनाएं हैं, वो अवश्य आए, क्योंकि उनके लिए यह स्वर्णिम अवसर है। इससे अच्छा अवसर उनके लिए नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, हमने देखा है कि असंभव हमेशा से ही संभव होता चला आया है। रावण को मारना असंभव लगता था, लेकिन मारा गया। कंस को मारना, पराजित करना संभव लगता था, लेकिन हो गया। चाणक्य के लिए इस देश को एकत्रित करना, एक छत्र के नीचे लाना असंभव लगता था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। देश की सत्ता से कैंसर को हटाना असंभव लगता था, लेकिन एक योगी आए और उन्होंने उसका समूल नाश कर ऐसा इलाज किया कि वो कैंसर दूर से दूर तक भी देखने को नहीं मिलता। हमारे इतिहास में वैदिक काल से अब तक हजारों नहीं लाखों ऐसे उदाहरण हैं जब जब हमने असंभव को संभव किया है। इसलिए असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं होती। एक महापुरुष ने कहा है, इम्पॉसिबल इज ऑफन द अनट्राइड।
असंभव वो है जिसके लिए कभी कोशिश ही नहीं की गई। इसके अलावा असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी भाइयों बहनों से मेरा आह्वान है कि वो पतंजलि योगपीठ अवश्य आए, एक बार यहां के गौरव को देखें, अपने भारत के स्वाभिमान को पहचानें। और जो वेद वेद हम चिल्लाते हैं, मैं उनको चिल्लाना ही कहूंगा, क्योंकि आए दिन जो मशरूम टाइप रोजाना प्रवक्ता पैदा हो रहे हैं वो आपको बहकाते हैं। महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कोई भी लोग आएंगे आपको कहेंगे कि ऐसा तो वेदों में लिखा है, और आप पीछे पीछे बोलेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि वेदों में क्या है, लेकिन प्रमाण हमारे लिए वेद ही है। वेदों को एक बार पढ़िए तो सही, वेदों में है क्या। आप इस दिव्य वातावरण में आए, यहां आकर पढ़ें। इतना ही मैं सबसे कहना चाहता हूं। अंतिम क्षणों में बस इतना कहना चाहता हूं कि हम सभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज व आचार्य श्री जी के संकल्पों से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने जब जब जो ठाना है वो कर दिखाया है, उसमें कोई ईश्वरीय शक्ति है, इसका हम आभास प्रतिपल करते हैं। यह मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूं। उन्होंने जो संकल्प उठाया है वो तो होके रहेगा। अब जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है कि हम उसमें कितना योगदान दे पाते हैं और उसमें हमारा कितना अंश होगा। धन्यवाद। ओम। कुछ तात्कालिक कार्य होते हैं, हम अपने वैयक्तिक पारिवारिक जीवन में भी ऐसा देखते हैं। सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन में भी इसी तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं। 5 वर्ष से लेकर के आने वाले 500 वर्षों की तैयारी तो जो बड़ा सोचने वाले कुछ चुनिंदे लोग होते हैं अलग अलग देशों और दुनिया के, जो भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। हमने ये आचार्य कुलम, वैदिक गुरुकुलम, और इसमें आगे जो बड़ी श्रृंखला है कि 5 साल के बच्चे से लेकर के और 25-30 साल के युवा, उन दोनों को इससे जोड़ा जाए और किस तरह से इस धरती पर भगवत्ता का अवतरण हो और कैसे जो हम चारों ओर अशुभ देख रहे हैं उसके स्थान पर शुभ का आधान हो, ये ईश्वरी योजना बहुत बड़े रूप में चल रही है। गुरुकुलम एक दीर्घकालिक योजना है और तात्कालिक योजना भी है। अभी जो ब्रह्मचारी पिछले 3 से 5 वर्षों में आए, उसमें जो मैं दिव्यता देख रहा हूं, वैदिक युग हमने अपने इस शरीर की आंखों से नहीं देखा, क्योंकि आत्मा तो अनादि है और मैंने कहा अनंत है, इसलिए कभी ना कभी तो हमारा अस्तित्व किसी न किसी रूप में तो इस सृष्टि में रहा ही है। वैदिक युग तो अपने आंखों से हमने नहीं देखा, लेकिन वर्तमान युग में जितने श्रेष्ठ ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां पतंजलि योगपीठ में है, वैदिक गुरुकुलम में है, वैसी पूरी देश और दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल रही। इस युग में पूरे देश में, पूरी दुनिया में मैंने अपने आंखों से देखा। जिन गुरुकुलों में मैं पढ़ा वहां पर भी यदि 25-30 ब्रह्मचारी हो तो बोलते गुरुकुल बहुत अच्छा चल रहा है। हम नालंदा और तक्षशिला की कहानियां सुनते रहते हैं। ये सत्य है कि वही देश, वही समाज आगे बढ़ता है जो अतीत का गौरव वर्तमान की संवेदनाओं और भविष्य के संकल्पों को अपने भीतर समेट के रखता है। लेकिन हम अतीत का गौरव, उसी की गाथा कब तक गाते रहेंगे, उसको वर्तमान में कैसे घटित करेंगे। तो नालंदा और तक्षशिला से भी बड़ा गुरुकुल और उनसे भी बड़ा विश्वविद्यालय बने, ये हमारे आगे की योजना है, जिसको हम कह सकें कि यह हमारा अतीत है और यह हमारा वर्तमान है और यह हमारा भविष्य है। तो उसकी तैयारी चल रही है और इसमें हम जो पुण्यात्मा, दिव्यात्माएं, जो प्रारब्ध से ऊंची आत्माएं होती हैं, उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं, उनको यहां हम आमंत्रित कर रहे हैं।
हमको नौकरी देने के लिए नहीं बुला रहे, बल्कि हम तो लोगों की नौकरी छुड़ा रहे हैं। हम यहां बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बुला रहे, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि भाई जितने पैदा हो चुके बहुत है, इन्हीं को संभालने की तैयारी कर लो, ये हम काम करवा रहे हैं। एक बड़ा कार्य है, इसको समझने के लिए वैसी दृष्टि चाहिए। और बच्चों को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, युवा इस बात को समझ सकते हैं। जो थोड़े बुजुर्ग हैं वो भयभीत रहते हैं, क्या हमारा बच्चा ये कर पाएगा। हमारे माता पिता भी ऐसे ही सोचते थे। इसलिए भाई अंकुर जी ने कहा कि माता पिता साथ दें, परिवार साथ दे तो भी आओ, और साथ ना दे तो भी कुछ ऐसा करके दिखाओ कि देश और दुनिया के साथ आपका परिवार भी गौरव अनुभव करें कि हमारे कुल में कोई रत्न पैदा हुआ है। आप अपने जीवन में इतनी दिव्यता लेकर के आओ। जीवन के सत्य को समझने के लिए एक बार तो साहस करना ही पड़ेगा। और क्योंकि भी हम एक ही जैसा सबका सामर्थ्य मान लेंगे तो भगवान की कर्मफल व्यवस्था और न्याय व्यवस्था ही खंडित हो जाएगी। इसलिए सब प्रकार के सामर्थ्य का बीज हम सब में होता है, चाहे वो बौद्धिक सामर्थ्य है, चाहे वो संवेदनाओं का सामर्थ्य है, वो पुरुषार्थ का सामर्थ्य है। परंतु जो बहुत पुण्यशील आत्माएं हैं, उनको जन्म से ही बहुत ऊंचा विवेक मिलता है। जन्म से उनके स्वभाव परिष्कृत होते हैं। जन्म से ही श्रद्धा तत्व का आधिक्य उनमें होता है, जिनको मैं 7 गुणों के नाम से कहता हूं कि जिनमें धृति है बहुत ऊंची, स्वभाव से ही। पुरुषार्थ करते के तो हम अपने धृति को बढ़ा सकते हैं, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, संकल्प के स्तर पर, आचरण के स्तर पर। धृति, स्मृति, जन्म से ही जिनकी स्मृति बहुत ऊंची, पुरुषार्थ करके तो बहुत लोग अपनी स्मृति ऊंचा बनाते हैं, अभ्यास कर करके अपनी बुद्धि को परिष्कृत करते हैं, लेकिन किसी में जन्म से ही स्मृति बहुत ऊंची होती है। ये दिव्य जीवन की आधारशिलाएं हैं, धृति, स्मृति, प्रतिभा। एक बात को कहने से सहस्त्रों बातों को समझने का सामर्थ्य। और ये 7 बातें मैंने वेद, दर्शन, उपनिषद और विशेष करके रामायण से ली। रामायण के प्रथम सर्ग में ही है। वाल्मीकि जी को ऐसे आत्मा की तलाश थी जिनमें ये दिव्यताएं हो। तो वो सर्ग भी आपको कभी पढ़ करके सुनाएंगे। और महर्षि वाल्मीकि को वो सारे दिव्य गुण मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम में दिखाई दिए, जिनके पर उन्होंने रामायण लिखी। उनमें धृति थी, स्मृति थी। आज जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं वो दिमाग वाले तो चला रहे हैं, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र है। माना कि वो यांत्रिकी ही क्यों ना हो, लेकिन बुद्धि का सामर्थ्य होना ही चाहिए। भौतिक लोगों से ज्यादा आध्यात्मिक लोगों में बुद्धि का सामर्थ्य और उन्नत होना चाहिए। धृति, स्मृति, प्रतिभा, ये स्वभाव में हो। पुरुषार्थ करके इनको बढ़ाना एक अलग बात। जन्म से ही पुरुषार्थ करने का स्वभाव हो, नहीं तो अकर्मण्यता आगे बढ़ने नहीं देती। हम पाना कुछ और चाहते और करते कुछ और रहते हैं। जो भाई भारद्वाज जी कह रहे थे, हमारे भीतर एक संघर्ष चलता रहता है करने का और होने का। जन्म से ही पुरुषार्थ हो, जन्म से ही पराक्रमी हो। जैसे भाई अभी अंकुर जी कह रहे थे कि असंभव कुछ भी नहीं भाई, हम इस तरह से अपना सामर्थ्य बढ़ाएं कि हम असंभव को भी संभव करके दिखाएं। पराक्रम और कृतज्ञता इस संपूर्ण समष्टि के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु सत्ता के प्रति, सत्य के प्रति, और सत्याचरण में पूर्ण निष्ठा कि मैं मर सकता हूं, मिट सकता हूं, लेकिन सत्य से हट नहीं सकता। ऐसी दिव्य आत्माओं को हम आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं
कि वो आत्माएं आए और अपने भीतर सत्य को घटित होने दें और फिर इस जगत में सत्य की प्रतिष्ठा करें, सच्चे धर्म की प्रतिष्ठा करें, जिससे इस जगत का अभ्युदय निश्चय सिद्ध हो, ऐसा पुरुषार्थ करें। मुझे पूरा विश्वास है ऐसी दिव्य आत्माएं इस अनुष्ठान से जुड़ती जाएंगी और ये भागवत कार्य जो भगवान की योजना से हो रहा है, जो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, जो भगवान के लिए अनंत के लिए हो रहा है, हम सब इस कार्य में निश्चित रूप से पूर्ण सफल होंगे और सब दिव्यात्माएं मिलकर के इस समष्टि में भी दिव्यता और शुभ का आधान करेंगे।